Now, question number 42 is, if M is a set of all matrices of the type A, B minus B bar, A bar, where bar denotes the complex conjugates, ये जो बार हैं ये denote कर रहे हैं complex conjugates, then M is, M क्या है? Divisor ring but not a divisor ring, field not a ring. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिंग क्या होता है. An algebraic structure R with two binary operations addition and multiplication is said to be a ring if R is R positive. That means R under addition is an abelian group. अगर ये एपिलियन ग्रुप होगा, सबसे पहले ये एपिलियन ग्रुप होना चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन. अंडर मल्टीप्लिकेशन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए. मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. तीन ये चार प्रॉपर्टी अगर इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ने सेटिस्फाई किए हैं, देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए रिंग वेयर आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट. ओके, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि डिवीजन रिंग क्या होता है. विच रिंग इज सेड टू बी अ डिवीजन रिंग. अगर ये कोई रिंग है, ये हमें इंप्लाई कर रहा है is a division ring. A ring with at least two elements and with identity is said to be a division ring if every non-zero element possesses multiplicative inverse. अगर हमारे पास रिंग है जिसमें कम से कम दो एलिमेंट्स होंगे और मल्टीप्लिकेटिव उसमें आइडेंटिटी होगी. आइडेंटिटी मीन्स one belongs to R such that and for all A belongs to R such that A into 1 is equal to A. And for any non-zero element belongs to R, there exists multiplicative inverse. Multiplicative inverse is 1 upon A is equal to A inverse. किसमें होना चाहिए? R में होना चाहिए. Every non-zero element possesses multiplicative inverse. Then this ring is called a division ring. What is field? A commutative division ring is called a field. अगर ये division ring अब एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी. कौन सी प्रॉपर्टी? That is A into B is equal to B into A for all A comma B belongs to R. अगर ये रिंग ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है. This is a ring with unity and this is a commutative ring and every non-zero element possesses a multiplicative inverse. Then this ring is called a field. इस रिंग को फिर कहते हैं field. Okay? अब हमें देखना है ये क्या ये रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, खाली रिंग है कि डिवीजन रिंग नहीं है, या ये रिंग की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो भी ऑप्शन है. क्या ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, फिर तो ये डिवीजन रिंग है. क्या ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, फिर तो ये फील्ड है. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये फील्ड रिंग है कि नहीं. दिस सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ दिस टाइप इज अ रिंग और नॉट. ये क्या होना चाहिए? क्लोज्ड. अगर हम दो मैट्रिसेस को A प्लस B, अगर A और B हैं 2x2 मैट्रिसेस, सपोज इट इज C, देन C इज आल्सो 2x2 मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर हम लेंगे 2x2, इसका ऑर्डर लेंगे 2x2, C का भी ऑर्डर होगा 2x2. दैट मीन्स क्लोज्ड अंडर एडिशन. इसके बाद एसोसिएटिव A प्लस B प्लस C होता है A प्लस B प्लस C. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. आइडेंटिटी इसमें हो रही है A प्लस I हो रही है A के बराबर ही है विच इज इक्वल टू I प्लस A. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. इनवर्स अंडर एडिशन A प्लस अगर यही एलिमेंट लेंगे माइनस A, ये एलिमेंट उसमें लेंगे, दैट इज आइडेंटिटी 0. यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये अंडर एडिशन है, यहाँ पे होगी नल मैट्रिक्स है. ये नल मैट्रिक्स के बराबर आनी चाहिए. उसके बाद है A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A. दिस इज ऑल्सो ट्रू इन मैट्रिक्स. ठीक है, ये पांच प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 ऑफ दिस टाइप forms an abelian group under addition. Similarly, satisfies closure and associative property under multiplication, because if A and B are 2x2 matrices, then their product, suppose say, is again 2x2 matrix. ये भी 2x2 लेंगे, ये भी 2x2 लेंगे. जब इनको प्रोडक्ट करेंगे वहां से जो मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर 2x2 ही होगा. एसोसिएटिव B इसमें होल्ड हो रही है. A into B into C is same as A into B into C. And distributive law B, distributive property ये होल्ड कर रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन्स दिस इज अ रिंग. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन. ये नहीं हो सकती, ये रिंग बना रहा है. उसके बाद हमें देखना है ये डिवीजन रिंग की दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि फील्ड की तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. सबसे पहले देखेंगे हम डिवीजन रिंग की. डिवीजन रिंग की जो प्रॉपर्टी है ये होना चाहिए क्या? रिंग विद यूनिटी. आइडेंटिटी लेंगे इसमें
यहाँ पे अगर हम एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ पे कोई जनरल मैट्रिक्स ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी मैट्रिक्स, इसका लेना है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकिन नेगेटिव टाइम्स, दैट इज इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब हम लेंगे वो बन जाएगा सी माइनस आयोटा डी, लेकिन इसको जब माइनस से नेगेटिव साइड से मल्टीपल देंगे ये बन जाएगा माइनस सी प्लस आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा प्लस आयोटा, इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो है ए माइनस आयोटा बी। दिस इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ दिस टाइप इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिवीजन रिंग, but not a field. Why this is not a field? Because we know that in general AB is not equivalent to BE. अगर A and B दो मैट्रिसेस होगी ऑफ दिस टाइप होंगे दो मैट्रिसेस, उनका जो प्रोडक्ट ए बी, अगर ए में ये लूंगा बी दूसरी मैट्रिक्स ले लूंगा, ए बी बी ए के बराबर नहीं होती है ऑलवेज, दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए फील्ड तो ये नहीं है। अब रिंग है क्या, रिंग की प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी तो है यूनिट मैट्रिक्स, क्या नॉन जीरो एलिमेंट्स जो होगी उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, यस दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, दैट मीन्स दिस सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप satisfies all the conditions of a division ring, that means this is form is a division ring, so option A is true. Option C is not true because it is not commutative, matrix multiplication is not commutative. This form is a ring, this is also wrong, ring but not a division ring, this satisfies both the conditions of a division ring, this is a division ring, that means option A is true. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ R is a ring, if R is a ring, स्टेटमेंट्स है यहाँ पे C is equivalent to X belongs to R such that XY is equivalent to YX for all Y belongs to R. सेकंड स्टेटमेंट है NA is equivalent to R belongs to R such that AR is equivalent to RA, then options are, option A is C is subring and A is not subring, C is subring comma and A is not subring. Option B is NA is a subring, C is not subring. N of A is a subring, C is not. Option C is both are subrings. Both are subrings. And option D is none is subring. None is subring. हमारे पास रिंग है R, दो स्टेटमेंट्स हैं, C is a set of elements of R such that XY is equivalent to YX for all Y belongs to R. That means this is a set of all those elements of R which commutes with every element of R, because this is for all Y belongs to R. C is a set of all those elements of R which commutes with every element of R. That means this is a centralizer. This is the definition of a centralizer. C is centralizer. Centralizer. And we know that centralizer of a group is always a subgroup. That means centralizer of R is a subring of R. That means first is a subring. What about second? NA is equivalent to R belongs to R such that AR is equivalent to R. NA is a set of all those elements of R, which commutes with a particular element A. ये A के साथ कम्यूट कर रहा है, हर एक एलिमेंट यहाँ पे कर रहा है, हर एक एलिमेंट के साथ, यहाँ पे ये सिर्फ कम्यूट कर रहा है A के साथ. दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ए नॉर्मलाइजर. दिस इज अ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट A. Normalizer, and we know that normalizer of a group is a subgroup. Here the normalizer of a ring is a subring. That means this is a subring and this is a subring. Both C as well as NA, both are the subrings of ring. और है कोई ऑप्शन? Both are subrings. Option C. Both are subrings.
सब रिंग क्या होती है? एन नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग और इज सेड टू बी ए सब रिंग इफ एस इज इटसेल्फ ए रिंग ओवर द ऑपरेशंस जो यहाँ पे होती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। अगर आप ये देखेंगे ये भी रिंग बना रहा है, अगर आप ये देखेंगे ये भी रिंग बना रहा है, दोनों रिंग्स बना रहे हैं, दैट मीन्स बोथ आर सब रिंग्स। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। Question number 44 is, in a ring M of matrices of order 2 or integers, then सेट का नाम इसने एस रखा है। एस इज ए सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 ऑफ द टाइप A0 B0। This is a matrix. S is a set of 2x2 matrices of this type such that A and B are integers. This set is a, option is right ideal, option B is left ideal, option C is two-sided ideal, and option D is none of the above. ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। एम है सेट रिंग ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 और इंटीजर्स। यहाँ पे एक सेट इसने डिफाइन किया है एस एज ए सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 और इंटीजर्स ऑफ द टाइप फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। ठीक है, जीरो एंट्रीज। हमें क्या बतानी है? हमें बतानी है ये जो एस है, सबसे पहले ये इसका सबसेट है यस, बिकॉज दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। इसमें सारे मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 फॉर्म इज ए रिंग। ये रिंग है किनकी? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ये इसकी क्या है? ये इसका सबसेट है। एस इज ए सबसेट ऑफ एम। अब हमें बताना है ये राइट आइडियल है, लेफ्ट आइडियल है, टू साइडेड आइडियल है कि नॉन ऑफ दिस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडियल क्या होता है। आइडियल होता है ए नॉन एम्प्टी सबसेट आई of a ring R is said to be an ideal, या इसको कहते हैं टू साइडेड। इसने यहां पे लिखा है टू साइडेड आइडियल। is said to be an ideal or two sided ideal अगर इसने दो कंडीशन सेटिस्फाई की है। पहली कंडीशन है फॉर ऑल ए कॉमा बी, अगर हम इस नॉन एम्प्टी सबसेट I is a non-empty subset I of R. I is a subset of R. यहां से हम दो एलिमेंट्स लेंगे I से। यह हमें इंप्लाई करना चाहिए A माइनस B वापस I में होना चाहिए। दैट मीन्स ये I जो है ये सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। ये I सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। रिंग से एक एलिमेंट लेंगे एंड A बिलोंग्स टू I। यह हमें इंप्लाई करना चाहिए A R बिलोंग्स टू I एंड आर ए बिलोंग्स टू। ये दोनों आर मैंने आर से लिया और ए मैंने इस नॉन एम्प्टी सबसेट से लिया। जब मैं इनको प्रोडक्ट करूंगा आई ए बिलोंग्स टू आई बट आई इज ए सबसेट ऑफ आर, दैट मीन्स ए इज इन आर। जब इनको प्रोडक्ट करेंगे ए और आई को, ए आर और आर ए ये दोनों आई में होने चाहिए। देन दिस नॉन एम्प्टी सबसेट इज कॉल्ड ए आइडियल और टू साइडेड आइडियल। व्हाट इज राइट आइडियल? राइट आइडियल भी सेम यही आइडियल है, लेकिन यहां पे इसको क्या होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए और राइट आइडियल में होना चाहिए ये इंप्लाई हमें करना चाहिए ए आर बिलोंग्स टू आई और ए नहीं। अगर इसने इंप्लाई किया ए आर बिलोंग्स टू आई देन दिस नॉन एम्प्टी सबसेट इज कॉल्ड ए राइट आइडियल।
लेफ्ट आइडियल क्या है? लेफ्ट आइडियल है इफ और ए बिलोंग्स टू आई, नॉट ए आर, और ए बिलोंग्स टू आई, देन दिस नॉन एम्प्टी सबसेट इज सेड टू बी एन लेफ्ट आइडियल। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सबसेट है, इसका एक सबसेट है, आई के बदले है एस। ठीक है, ये सबसेट है इसका। अब हमें देखना है, ये पहली प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है आर ए इस एस में है, ए आर एस में है कि दोनों है। अगर दोनों है ये टू साइडेड आइडियल है, अगर आर ए है ये लेफ्ट आइडियल है, अगर ए आर है देन राइट आइडियल। ओके, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि पहली प्रॉपर्टी जो इसकी, यहां से मैं दो एलिमेंट्स ले लूंगा ए से, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू एस। इस सेट के दो एलिमेंट्स, अगर ये ए और बी एस के एलिमेंट्स हैं, एक किस टाइप की मैट्रिक्स होगी? फिर होगी ए ऐसी मैट्रिक्स ए 0 बी 0 एंड बी क्या होगी? ये भी इसी सेट की मैट्रिक्स है, सपोज सी 0 डी 0। ठीक है, व्हाट अबाउट ए माइनस बी? क्या ये वापस एस, अगर ये आइडियल है ना, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। वहां पे जैसे मैंने कहा ए माइनस बी, ए माइनस बी किस में आना चाहिए? एस में आना चाहिए, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, ए माइनस सी, ए माइनस सी, 0 माइनस 0 इज 0, बी माइनस डी, 0 माइनस 0 is 0, belongs to S because A minus C, B minus D are integers। यहाँ पे ये दो क्या होने चाहिए? इंटीजर। यहाँ पे भी है, if A is integer, C is integer, then A minus C is integer, B is integer, D is integer, then B minus D is integer, that means this belongs to, that means this is a subgroup under addition। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अब हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ से लेंगे एक एलिमेंट, लेट यही A इज इक्वल टू ए बी 0 0, और इससे एक एलिमेंट हमें लेना है। एंड जरा यहां से ले लो 2x2 मैट्रिक्स आपको लेनी है। दिस इज द रिंग ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। सपोज x y z t और इंटीजर्स, दैट मीन्स x y z t आर इंटीजर्स। अब हम देखेंगे इसका कुछ नाम हम रखेंगे c। ये हम लेंगे किसमें? ये हम लेंगे m में, और ये वाली हम लेंगे s में, ये हम लेंगे s में। s से मैंने एक मैट्रिक्स उठाई और m से मैंने एक मैट्रिक्स उठाई। अब अगर होगा सी ए, अगर वापस होगा किसमें? s में, सी ए, देन दिस इज ए लेफ्ट आइडियल। अगर ए सी होगा वापस इसमें, दिस इज ए राइट आइडियल। सबसे पहले हम देखेंगे ए सी। ठीक है, ये पहले हम देखेंगे सी ए, लेफ्ट आइडियल चेक करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट आइडियल चेक, क्योंकि आप राइट आइडियल लेफ्ट आइडियल, सबसे पहले ये देखेंगे। सी क्या है? एक्स वाई जेड टी। ए क्या है? ए 0 बी 0। जरा इनको मल्टीपल करो, एक्स इंटू ए इज ए एक्स प्लस डी वाई, दिस इज 0, दिस इज 0, 0 प्लस 0 0, दिस इज ए जेड, this is bt plus bt, this is 0, this is 0, this is also a matrix of the type a0 b0, that means this matrix belongs to S because this is the matrix of this type, this is an element of this set, that means implies S is left ideal, S is left ideal, ये लेफ्ट आइडियल है। अब हमें चेक करना है ये राइट आइडियल भी मत है। अगर ये राइट आइडियल है ना, देन दिस इज टू साइडेड आइडियल। ठीक है, अब जरा यहाँ पे चेक करो ए सी चेक करो, यहाँ पे किसके बराबर आएगा? इसी टाइप की आएंगी कि नहीं? ए क्या है? ए बी 0 0, सी क्या है? एक्स वाई जेड टी। इनको मल्टीपल करो, ए इंटू एक्स इज ए एक्स प्लस 0, यहां से करो ए वाई, नहीं ये इस टाइप की नहीं आ गई, ए वाई एंड 0, दिस इज बी एक्स, दिस इज 0, दिस इज बी वाई एंड दिस इज 0, डज नॉट बिलोंग्स टू एस, क्योंकि ये इस टाइप की मैट्रिक्स नहीं है। इम्प्लाइज द गिवन सेट इज नॉट ए राइट आइडियल, ये राइट आइडियल नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट टू साइडेड आइडियल बट दिस इज ए लेफ्ट आइडियल, दैट मीन्स दिस सेट, the subset S of M is a left ideal of M, this is a left ideal, क्योंकि इसने लेफ्ट आइडियल की कंडीशन सेटिस्फाई की है और राइट आइडियल की कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की है। हम कहते हैं ना वहां पे लेफ्ट के लिए हम कहते हैं और ए किस में होना चाहिए? आई में होना चाहिए। यहाँ पे हमें मिला है सी ए, क्योंकि सी किसका है? ये एम का है, ए किसका है? एस का है, हमें मिला सी ए इज इन
एस, बट हम कह रहे हैं राइट आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, ए और आई में होना चाहिए। यहां से मुझे ए सी एस में नहीं मिला, दैट मीन्स दिस इज नॉट राइट आइडियल, दिस इज ए लेफ्ट आइडियल। ठीक है, ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44। इसके बाद है 45, 46, 47, 48, वो हम दूसरे वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके।